हेलो दोस्तों, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा नाम चंदन शर्मा है। मेरे यूट्यूब चैनल टीचिंग बाय चंदन शर्मा में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाली हूँ स्टैटिक जीके की। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है। 200 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। 200 प्लस क्वेश्चन है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑल एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो आप लोग इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास है। हम आपको बार बार कहते हैं इस क्लास को इग्नोर मत कीजिए, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्लास रहती है एनीवन, चाहे वो यूबीपी हो, आरओ हो, क्योंकि सारे एग्जाम बहुत ही नज़दीक हैं दोस्तों। तो सबके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो भी पहली बार चैनल पर विजिट कर रहे हैं, पहली बार हमें सुन रहे हैं, वो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन तक जरूर पहुंचे। और सबसे पहले इस सेशन को लाइक करो और शेयर कर दीजिए, ठीक है। उसके बाद में हम कंटिन्यू क्लास को करते हैं। बीच में हम ये नहीं कहेंगे कि आप लाइक और शेयर कीजिए, ठीक है। तो इसलिए पहले सबसे पहले आप लोग लाइक शेयर करें, उसके बाद में कंटिन्यू क्लास में बने रहना है। और जो इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन उसको नोट डाउन कर लीजिएगा, जिससे कि आपको दोबारा रिवीजन कर सको, ठीक है। तो चलिए बात करते हैं हम स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, स्वेज नहर के उत्तरी प्रवेश द्वार पर कौन सा बंदरगाह है। इसका राइट आंसर हो जाएगा पोर्ट शहीद। आगे क्वेश्चन है, कील नहर किन सागरों के बीच स्थित है। कील नहर किन सागरों के बीच में स्थित है। वो है उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर के बीच में कील नहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस कौन सी है। तो ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, CFC। क्या है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन ओजोन परत को नष्ट करने वाली गैस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं। तो अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म एवं शुष्क हवा को क्या कहते हैं। तो उसको सीमूम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सीमूम बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार का लगभग बराबर है। तो किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है। वो है शुक्र ग्रह। शुक्र ग्रह है शुक्र ग्रह ऐसा ग्रह है जो पृथ्वी के आकार के बिल्कुल समान है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ पर स्थित है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों कि कालाहारी मरुस्थल कहाँ स्थित है। वो बोत्सवाना में है। कहाँ पर है? बोत्सवाना में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं कि भारत में किस स्थान पर कॉफ़ी तथा चाय दोनों की खेती की जाती है। भारत का ऐसा कौन सा स्थान है दोस्तों जहां पर कॉफ़ी और चाय दोनों की खेती की जाती है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पॉर्टेंट है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नीलगिरी की पहाड़ियों पर। नीलगिरी की पहाड़ियों पर कॉफ़ी और चाय दोनों की खेती की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व के 7 अजूबों में सम्मिलित चिचेन इट्जा कहाँ स्थित है। विश्व के 7 अजूबों में सम्मिलित चिचेन इट्जा कहाँ पर स्थित है। वो है मैक्सिको में। कहाँ पर है? मैक्सिको में। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कटक में है। कहाँ पर है? कटक, उड़ीसा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व वन दिवस किस दिन मनाया जाता है। बात करते हैं विश्व वन दिवस की। तो विश्व वन दिवस किस दिन को मनाया जाता है। वो 21 मार्च को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 मार्च को विश्व वन दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे सूक्ष्म स्थल कौन सा है। तो विश्व का सबसे सूक्ष्म स्थल है अटाकामा, जो कि चिली में है। कहाँ पर है? चिली में अटाकामा स्थित है। आगे क्वेश्चन है कि कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है। कौन सा सागर ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है। वो है कैस्पियन सागर। कौन सा सागर? कैस्पियन सागर ईरान की उत्तरी सीमा को स्पर्श करता है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए दोस्तों, सारे क्वेश्चन वन लाइनर बेस में है, तो इसलिए 200 प्लस क्वेश्चन है, ठीक है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बार बार आपको कहते हैं अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पर मैसेज कर दीजिएगा, हम आपको वहाँ से PDF प्रोवाइड कर देंगे। ओके। और इंपॉर्टेंट क्लास है तो इसको नोट डाउन भी कर सकते हैं। सारे क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे देखते हैं कि ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी पर स्थित है। यहाँ पर बात करते हैं ओंकारेश्वर परियोजना की। तो ये किस नदी पर स्थित है? उस नदी का नाम है नर्मदा नदी। नर्मदा नदी पर ओंकारेश्वर परियोजना स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओबरा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। ओबरा थर्मल पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है। ये है उत्तर प्रदेश में। कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नील नदी का उद्गम स्थल कहाँ है। तो नील नदी का जो उद्गम स्थल है वो है विक्टोरिया झील। कौन सी झील? नील नदी का उद्गम स्थल है विक्टोरिया झील। इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन सा है। ट्रांसजेनिक फसलों का सबसे बड़ा उत्पादक देश है अमेरिका। कौन सा है? अमेरिका। आगे क्वेश्चन है कि कौन सी नदी है जो बंगाल का शोक कहलाती है। कौन सी नदी बंगाल का शोक कहलाती है। वो है दामोदर नदी। कौन सी नदी है? दामोदर नदी बंगाल का शोक कहलाती है। कौन सी नदी? दामोदर।
चलिए आगे देखते हैं। 0 डिग्री अक्षांश तथा 0 डिग्री देशांतर की जो भौगोलिक स्थिति है वो कहाँ है? तो 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की जो भौगोलिक स्थिति है वो है दक्षिणी अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर? दक्षिणी अटलांटिक महासागर में 0 डिग्री अक्षांश और 0 डिग्री देशांतर की भौगोलिक स्थिति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तीस्ता जल विद्युत परियोजना किस राज्य में स्थित है? तो तीस्ता जल विद्युत परियोजना सिक्किम में है। कहाँ पर है? सिक्किम में तीस्ता जल विद्युत परियोजना स्थित है। आगे है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र कहाँ पर स्थित है? वो है श्रीहरिकोटा आंध्र प्रदेश में। तो आंध्र प्रदेश में क्या है? श्रीहरिकोटा है और सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा में स्थित है। आगे क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लाओ कहाँ स्थित है? ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि आप लोग देखते हैं कि एग्जाम में घास हो गया, नदी हो गया, पठार हो गया, पर्वत हो गया, ज्वालामुखी हो गया, है ना, और पर्वत श्रृंखलाएं हो गई। तो स्टैटिक जीके में ये सारे क्वेश्चन तो पूछे जाते हैं और इंपॉर्टेंट है, तो इसलिए हम सारे मिक्सअप क्वेश्चन लेकर आए हैं ना। लूसेंट और एनसीईआरटी मिलाकर है सारे क्वेश्चन, तो एक एक क्वेश्चन अपने आप में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए अगर आपने ये जो हमारी यहाँ पर इस चैनल पर जो कंटिन्यू क्लास चल रही है स्टैटिक जीके की, आप देख सकते हैं। तो जो ये क्लास चल रही है दोस्तों बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसलिए हम बार बार आपको सजेस्ट करते हैं कि प्लीज़ इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करो और लास्ट तक क्लास में बने रहो, क्योंकि इस क्लास से ना आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मिलने वाले हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लो कहाँ पर स्थित है? ये है हवाई द्वीप में। कहाँ पर है? हवाई द्वीप में। विश्व का सबसे बड़ा सक्रिय ज्वालामुखी मोना लाओ कहाँ पर है? हवाई द्वीप में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोटेश्वर बांध निर्माण किस नदी पर किया जा सकता है? कोटेश्वर बांध का निर्माण किस नदी पर किया जा रहा है? वो है भागीरथी नदी पर। किस नदी पर? तो भागीरथी नदी पर कोटेश्वर बांध का निर्माण किया जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला क्या है? तो भारत की प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है अरावली पर्वत श्रृंखला। कौन सी श्रृंखला है? अरावली पर्वत श्रृंखला। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टुंड्रा प्रदेश के एस्किमो प्रजातियों द्वारा बर्फ से बनाए गए अर्धगोलाकार आवास को क्या कहते हैं? तो अर्धगोलाकार आवास को क्या कहते हैं? इसको कहते हैं इग्लू। क्या कहते हैं? इग्लू कहते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, गोबी मरुस्थल किस देश में? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गोबी मरुस्थल से एक दो क्वेश्चन तो वहाँ पर पूछे ही जाते हैं। सहारा मरुस्थल हो गया, गोबी मरुस्थल हो गया, तो गोबी मरुस्थल किस देश में है? कालाहारी मरुस्थल है ना, ये सारे मरुस्थल इंपॉर्टेंट है। तो गोबी मरुस्थल किस देश में स्थित है? वो है मंगोलिया व चाइना में। कहाँ पर है? मंगोलिया व चाइना में गोबी मरुस्थल स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन किस राज्य में होता है? सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का उत्पादन ओडिशा में होता है। कहाँ पर होता है? सबसे ज़्यादा बॉक्साइट का जो उत्पादन है दोस्तों ओडिशा राज्य में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बिग बैग सिद्धांत किसने दिया था? तो बिग बैग सिद्धांत किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटेयर। किसने दिया था? जॉर्ज लेमेंटेयर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई कितनी है? तो भारत की कुल तटीय सीमा की लंबाई की बात करें तो 7516.6 किलोमीटर है। कितनी है? 7516.6 किलोमीटर है। ये भारत की कुल तटीय सीमा की बात करें। ठीक है, तटीय सीमा की बात है। ओके, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है वायुमंडलीय दाब किसे मापा जाता है? तो वायुमंडलीय जो दाब है वो बैरोमीटर से मापते हैं। किसे मारते हैं? तो वायुमंडलीय दाब को किसे मापा जाता है? बैरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पर स्थित है? सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान अलवर में है। और मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? मोतियों का जो शहर है वो किस शहर को कहा जाता है? हैदराबाद को मोतियों का शहर कहा जाता है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी की आकाशगंगा मिल्की वे की सबसे नज़दीकी गैलेक्सी कौन सी है? तो पृथ्वी की आकाशगंगा मिल्की वे की सबसे नज़दीकी गैलेक्सी कौन सी है? यह है एंड्रोमेडा गैलेक्सी। कौन सी है? एंड्रोमेडा गैलेक्सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य पहले रूस के अधीन था? वर्तमान में अमेरिका का कौन सा राज्य है जो पहले रूस के अधीन था? वो है अलास्का। क्या है? अलास्का। वर्तमान में जो अलास्का है ये वर्तमान में तो प्रेजेंट टाइम में ये अमेरिका का राज्य है, लेकिन पहले ये रूस में था। पहले ये रूस के अधीन था, लेकिन प्रेजेंट टाइम में ये अमेरिका का भाग है अलास्का। आगे है कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर स्थित है? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि पंचमढ़ी बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पर है? वो है मध्य प्रदेश में। कहाँ पर है? पंचमढ़ी कहाँ पर है दोस्तों? तो पंचमढ़ी है मध्य प्रदेश में। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इडुक्की परियोजना किस नदी पर स्थित है? ये जो इडुक्की परियोजना है ना, ये किस नदी या राज्य में है? तो ये परियोजना की बात करें किस नदी पर है तो इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर है। और किस राज्य में? तो पेरियार नदी जो है केरला में है। कहाँ पर है दोस्तों? पेरियार नदी केरला में है और इडुक्की परियोजना पेरियार नदी पर स्थित है केरला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? लाल सागर को भूमध्य सागर से कौन जोड़ता है? वो है स्वेज नहर। कौन जोड़ता है? स्वेज नहर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विक्टोरिया जलप्रपात किस नदी पर है। विक्टोरिया जलप्रपात की बात करें तो ये है जाम्बेजी नदी, विक्टोरिया जाम्बेजी नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी क्या है। अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। क्या नाम है? गुरु शिखर। इसकी लंबाई होती है 1.722 मीटर, 1.722 मीटर इतनी है गुरु शिखर की लंबाई। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अभ्रक उत्पादन में प्रथम कौन सा राज्य है। तो अभ्रक उत्पादन में प्रथम राज्य की बात करते हैं तो वो है आंध्र प्रदेश। अभ्रक उत्पादन में प्रथम कौन सा राज्य है? आंध्र प्रदेश है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। भूमध्य सागर का सबसे बड़ा द्वीप है सिसिली। क्या है? सिसिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना किससे संबंधित है? वो है राजमार्ग से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एशियाई सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं। एशियाई सिंह की बात करें तो वो गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में है। कहाँ पर है? एशियाई सिंह की बात करें तो एशियाई सिंह कहाँ पर पाए जाते हैं? गिर राष्ट्रीय उद्यान गुजरात में पाए जाते हैं। ये टेट में भी पूछा गया था क्वेश्चन, और मतलब कि एसएससी के एग्जाम में भी पूछा गया है, और टेट का ही फेवरेट क्वेश्चन था। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया था। तो स्वतंत्रता के बाद यहाँ पर पूछा गया है कि स्वतंत्रता के बाद सबसे पहली बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना किस नदी पर बनाया गया है। वो नदी का नाम है दामोदर नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? दामोदर नदी। चलिए आगे देखते हैं। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट किलिमंजारो कहाँ पर स्थित है? वो है तंजानिया में। कहाँ पर है दोस्तों? तंजानिया में। तंजानिया। चलिए आगे देखते हैं। ग्रहों की गति का नियम किसने दिया था। ग्रहों की गति के नियम किसने दिया था? तो केपलर ने दिया था। प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन सा नहर जोड़ता है। तो प्रशांत महासागर तथा अटलांटिक महासागर को कौन सा नहर है जो कि जोड़ता है? वो उस नहर का नाम है पनामा नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है। स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जलसंधि कौन सी है? वो है जिब्राल्टर जलसंधि। जिब्राल्टर जलसंधि स्पेन व मोरक्को को अलग करने वाली जलसंधि है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा ग्रह घड़ी की दिशा में घूर्णन करता है। कौन सा ग्रह घड़ी की दिशा में घूर्णन करता है? वो है शुक्र और अरुण। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर कब होती है। तो पृथ्वी सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर कब होती है? ऑप्शन 4 जुलाई को। 4 जुलाई को सूर्य पृथ्वी जो है वो सूर्य से सबसे ज़्यादा दूर पर होती है। अगर बात करें कि पृथ्वी सूर्य से सबसे मतलब कि पास में कब होता है तो 3 जनवरी को। ठीक है, 3 जनवरी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। रिजर्व से भी क्वेश्चन आते हैं। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है। तो उस राज्य का नाम है कर्नाटक। बांदीपुर प्रोजेक्ट टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? कर्नाटक में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि हवाई द्वीप की खोज किसने की थी। हवाई द्वीप की खोज किसने की थी। तो उनका नाम है जेम्स कुक। क्या नाम है? जेम्स कुक। जेम्स कुक। नेक्स्ट क्वेश्चन है भोटिया जनजाति किस राज्य में स्थित है। यहाँ पर बना लिखा गया है दोस्तों भोटिया जनजाति किस राज्य में स्थित है। वो है उत्तराखंड में। कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। गोवा में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो गोवा में कौन सा वन्य जीव अभ्यारण्य है? उसका नाम है भगवान महावीर अभ्यारण्य। गोवा में कौन सा अभ्यारण्य है दोस्तों? तो भगवान महावीर अभ्यारण्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा भारतीय सबसे पहले अटलांटिका पहुंचा था। कौन सा भारतीय सबसे पहले अंटार्कटिका पहुंचा था? उसका नाम है डॉक्टर सैयद जहूर कासिम। क्या नाम है? डॉक्टर सैयद जहूर कासिम 9 जनवरी 1982 को ये सबसे पहले अंटार्कटिका पर पहुंचे थे। आगे क्वेश्चन है कि सुनहरा रेशा के रूप में किसे जाना जाता है। सुनहरा रेशा की बात करें तो सुनहरा रेशा के रूप में किसे जाना जाता है? पटसन को। जूट, पटसन को ही जूट बोलते हैं। पटसन को ही क्या बोलते हैं? जूट बोलते हैं। ठीक है, आगे क्वेश्चन की भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ पर स्थित है। तो वो है कर्नाटक। कहाँ पर है? कर्नाटक में भद्रा वन्यजीव अभ्यारण्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा है जो जोड़ता है। मुंबई और पुणे। ठीक है, मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा है जो जोड़ता है। तो उसका राइट आंसर हो जाएगा भोरघाट दर्रा। मुंबई को पुणे से कौन सा दर्रा जोड़ता है? भोरघाट दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस मिट्टी को रेगुर मृदा भी बोला जाता है। किस मिट्टी को रेगुर मृदा बोला जाता है? तो उसका नाम है काली मिट्टी। अच्छा बताइए, काली मिट्टी में किस फसल की उपजाऊ होती है। तो किस फसल को मतलब काली मिट्टी में किस फसल को उगाया जाता है? वो है कपास। क्या है? कपास। ठीक है, और काली मिट्टी को ही रेगुर मृदा भी बोलते हैं। तो यहाँ पर कई क्वेश्चन ऐसे पूछेंगे कि रेगुर मृदा में कौन सी फसल
उपजाई जाती है ना। तो ऐसे मतलब कि क्वेश्चन पूछेंगे लेकिन आप समझ नहीं पाओगे, वहाँ पर आप कन्फ्यूज हो जाओगे, ठीक है। तो यहाँ पर काली मिट्टी को ही रेगुर मृदा भी बोलते हैं, इसलिए रेगुर आ जाए या काली आ जाए तो वहाँ पर आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? उनका नाम है इरेटोस्थनीज। क्या नाम है? इरेटोस्थनीज। भूगोल शब्द सबसे पहले किसने दिया था? तो इरेटोस्थनीज ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि झूम खेती, इसी को स्थानांतरित कृषि भी बोलते हैं, भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? झूम खेती भारत के किस क्षेत्र में प्रचलित है? तो इसका नाम है पूर्वोत्तर भारत। क्या नाम है? पूर्वोत्तर भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पीली नदी किसे कहते हैं? पीली नदी ह्वांगहो नदी को बोलते हैं। किसको? ह्वांगहो नदी को पीली नदी भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये तकला मकान जो है दोस्तों, ये मरुस्थल ना काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये क्वेश्चन में बार बार पूछा भी जाता है। ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है, तो अगर आपने पढ़ा है तभी आप इसका रिप्लाई दे पाएंगे। तो तकला मकान मरुस्थल कहाँ पर स्थित है? चाइना में। कहाँ पर है? चाइना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूसर क्रांति, ग्रे रिवोल्यूशन किससे संबंधित है? तो उर्वरक उत्पादन से। किससे संबंधित है? उर्वरक उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि धूपगढ़ चोटी किस पर्वतमाला की चोटी है? आपने सुना होगा धूपगढ़ चोटी की, तो ये किस पर्वतमाला की चोटी है? तो इसका नाम है सतपुड़ा पर्वतमाला। क्या नाम है? सतपुड़ा पर्वतमाला। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं। अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है? अंतिम पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ पर हुआ है? जोहान्सबर्ग 2002 ईस्वी में, जोहान्सबर्ग में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा अभ्यारण्य एक सींग वाले कीड़े के लिए जाना जाता है? एक सींग वाले कीड़े के लिए कौन सा अभ्यारण्य जिसे जाना जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा काजीरंगा। और काजीरंगा कहाँ पर है? असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी पर नाइट्रोजन कितना प्रतिशत होता है? पृथ्वी पर नाइट्रोजन की बात करें तो 78% है। नाइट्रोजन कितना है? 78% है नाइट्रोजन की मात्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? तो भारत की सबसे लंबी सीमा किस देश से लगती है? वो है बांग्लादेश। कितना है? 4096.7 किलोमीटर। 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? वो है एंजिल जलप्रपात। कौन सा है? एंजिल जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कश्मीरी हंगुल किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? कश्मीरी हंगुल किस नेशनल पार्क में पाए जाते हैं? वो है दाचीग्राम नेशनल पार्क। कौन सा है? दाचीग्राम। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है काराकोरम दर्रा किस शहर के पास है? दर्रा से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, 1-2 नंबर के क्वेश्चन दर्रा से भी आते हैं। तो काराकोरम दर्रा किस शहर के पास में है? तो वो है कारगिल व लेह के। किसके? कारगिल व लेह के पास है काराकोरम दर्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? विश्व की सबसे लंबी नदी की बात करें तो वो है नील नदी, जिसकी टोटल लंबाई होती है 6650 किलोमीटर। कितनी है? 6650 किलोमीटर है नील नदी की टोटल लंबाई। और ये विश्व की सबसे लंबी, अगर पूछेंगे विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो वो है नील नदी। वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंदिरा गांधी नहर का पहले नाम क्या था? तो इंदिरा गांधी नहर का पहला नाम होता है दोस्तों, पहले इसका नाम था राजस्थान नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस सक्रिय ज्वालामुखी को भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में जाना जाता है? तो उसका नाम है स्ट्रोम्बोली। भूमध्य सागर के प्रकाश स्तंभ के रूप में किसे जाना जाता है? स्ट्रोम्बोली को। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंडमान व निकोबार आइलैंड की जनजाति कौन सी है? अंडमान व निकोबार आइलैंड की जनजाति कौन सी है? उसका नाम है जारवा जनजाति। क्या नाम है दोस्तों? जारवा जनजाति। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? उसका नाम है जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी है? तो भारत में सर्वाधिक कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी। ये इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन पूछेंगे कि भारत में कौन सी सबसे ज़्यादा मृदा पाई जाती है? वो है जलोढ़ मृदा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी है अमेजन नदी, जो कि दक्षिण अमेरिका में है। कहाँ पर है? साउथ अमेरिका में है अमेजन नदी, जो कि आयतन के अनुसार विश्व की सबसे बड़ी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर स्थित है? नंदा देवी राष्ट्रीय पार्क कहाँ पर है? उत्तराखंड में है। भारत में सबसे ज़्यादा बाघ किस राज्य में पाए जाते हैं? आपने सुना होगा कि भारत में सबसे ज़्यादा बाघ कहाँ पर पाए जाते हैं? एमपी में। कहाँ पर? एमपी में पाए जाते हैं। नाइजीरिया से भी जो है कि चीता और चीती को लाया गया था ना, कहाँ से? कूनो राष्ट्रीय उद्यान, नहीं, कूनो राष्ट्रीय उद्यान में शायद नाइजीरिया से लाया गया था, है ना, याद नहीं आ रहा था। चलिए आगे देखते हैं। सबसे पुरानी आयल फील्ड कौन सी है? तो सबसे पुरानी आयल फील्ड का नाम है डिगबोई, और कब? 1921 ईस्वी में असम में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस झील का निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ था? तो किस झील का निर्माण उल्कापिंड के गिरने से हुआ था? उसका नाम है लोनार झील, जो कि महाराष्ट्र में है। लोनार झील कहाँ पर है दोस्तों? लोनार झील कहाँ पर है? तो महाराष्ट्र में, ठीक है।
लोकटक मणिपुर में है, लोनार जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, लोनार महाराष्ट्र में है। अगर लोकटक की बात करें, लोकटक, तो ये कहाँ पर है? मणिपुर में। लोकटक मणिपुर में है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है? तो आपने देखा होगा कि काली मिट्टी सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है? महाराष्ट्र में पाई जाती है। अगर भारत में पूछेंगे तो जलोढ़ मृदा। भारत में सबसे ज़्यादा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा जो है ये भारत में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। अगर काली मिट्टी सर्वाधिक किस राज्य में पाई जाती है, यहाँ पर राज्य पूछा गया तो वो है महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाली जलसंधि का नाम क्या है? अभी हमने कल की क्लास में भी इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था कि भारत की तमिलनाडु, क्वेश्चन ये नहीं था, मतलब कि आंसर तो वही था, लेकिन मतलब क्वेश्चन घुमा के थोड़ा पूछा गया था। बाकी यही आंसर था कि भारत के तमिलनाडु को श्रीलंका से अलग करने वाले जल संधि का नाम क्या है? तो वो है पाक जल संधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहड़कती पहाड़ियों का राज्य किसे कहा जाता है? लोहड़कती पहाड़ियों का राज्य किसे कहते हैं? मिजोरम को कहते हैं। और भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? उलर झील। ये कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में है। तो भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील का नाम क्या है? उलर झील है, जो कि जम्मू कश्मीर में पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? कोलकाता बंदरगाह किस नदी पर है? वो है हुगली नदी पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार अगर हम बात करें तो सबसे अधिक साक्षर राज्य है केरल है। कौन सा है? केरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान व निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अंडमान व निकोबार द्वीप की सर्वोच्च चोटी है सैंडल पीक। इसकी लंबाई होती है 731 मीटर। कितनी है? 731 मीटर है सैंडल पीक की लंबाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? तो 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य है सिक्किम। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारते हैं? तिब्बत में ब्रह्मपुत्र नदी को किस नाम से पुकारते हैं? उस नदी का नाम है सांगपो। ब्रह्मपुत्र नदी को तिब्बत में सांगपो के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तीस्ता व दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय किस नाम से जाना जाता है? तीस्ता व दिहांग नदी के बीच स्थित हिमालय किस नाम से जाना जाता है? उसका नाम है असम हिमालय। आगे है, वह तिथि क्या कहलाती है जिस पर ग्लोब के सभी स्थानों पर रात और दिन की अवधि बराबर होती है? वो है विषुव। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है? भारतीय रेलवे का जनक किसे कहा जाता है दोस्तों? उसका नाम है लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी? किस जानवर को बचाने के लिए जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क की स्थापना की गई थी? उसका नाम है बंगाल टाइगर। आगे है कि सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर कितने समय में पहुंचता है? तो सूर्य का जो प्रकाश है वो पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 19 सेकंड का। 8 मिनट 19 सेकंड। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अक्षांश व देशांतर के बीच का कोण क्या है? तो अक्षांश व देशांतर के बीच का जो कोण होता है 90 डिग्री है। और चीन को सिक्किम से कौन सा दर्रा जोड़ता है? चीन को सिक्किम से कौन सा दर्रा जोड़ता है? वो है नाथुला दर्रा। ताप्ती नदी कहाँ पर स्थित है? ताप्ती नदी की बात करें तो धूपगढ़ माउंटेन पीक में है। कहाँ पर? धूपगढ़ माउंटेन पीक पर ताप्ती नदी स्थित है। और जलोढ़ मृदा को पुरानी मिट्टी में क्या कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी की पुरानी मिट्टी को कहते हैं बांगर। क्या बोलते हैं? बांगर। और जलोढ़ मिट्टी की जो नवीनतम मिट्टी है उसको कहते हैं खादर। क्या बोलते हैं? खादर। ठीक है, तो यहाँ पर समझ में आ गया। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक होती है बांगर, दूसरी होती है खादर। ठीक है, बांगर और खादर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? तूतीकोरिन थर्मल पावर प्लांट कहाँ पर स्थित है? वो है तमिलनाडु में। आगे क्वेश्चन है कि मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय पार्क किस राज्य में स्थित है? वो है मिजोरम। सिक्किम किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? सिक्किम किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? उसका नाम है पश्चिम बंगाल। सिक्किम किस राज्य के साथ सीमा बनाता है? पश्चिम बंगाल के साथ सीमा बनाता है। आप देखे होंगे ना भारत के मैप में, यहाँ पर इसे छोटू सा सिक्किम रहता है भाई। चलिए आगे देखते हैं। और चिनाब नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो चिनाब नदी का उद्गम स्थल है बारालाचा दर्रे के निकट। बारालाचा दर्रे के निकट में चिनाब नदी का उद्गम स्थल है। सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इसमें से कोई भी क्वेश्चन आप नहीं कह सकते कि इंपॉर्टेंट नहीं है। इसलिए वन लाइनर बेस में इसलिए लेकर आते हैं आप लोगों के लिए क्वेश्चन कि ज़्यादा से ज़्यादा हम आपको कवर करा पाएंगे, आपका रिवीजन करा सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन करा सके, क्योंकि आपके एग्जाम बहुत ही ज़्यादा नज़दीक है। आरओ का हो, यूपीपी का है, तो सारे एग्जाम नज़दीक है ना। तो इसलिए हम सोचे कि वन लाइनर बेस में चलते हैं, जिससे कि आपका ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन हो सके, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन का रिवीजन हो सके, और आप ये जाँच लें कि हमें कितना आता है। हमारी प्रिपरेशन हो चुकी है कि नहीं? वैसे बेसिकली सबकी हो चुकी होगी, सब लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम आप लोग के लिए ही लेकर आते हैं कि जिससे आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सको। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? सबसे ऊंचे जलप्रपात की बात करें तो वह है साल्टो एंजल जलप्रपात, जो कि वेनेजुएला में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुंगभद्रा तथा भीमा नदियाँ किस राज्य की किस नदी की सहायक नदियाँ हैं। तुंगभद्रा और भीमा नदियाँ किस नदी की सहायक नदियाँ हैं, वो है कृष्णा नदी। देखिए आप लोग ऐसे ट्रिक से याद कर सकते हो, जो कृष्ण थे ना, सॉरी, देखिए आप लोगों ने कृष्ण का नाम सुना होगा, भगवान कृष्ण को तो सब लोग जानते हैं। तो कृष्ण के पास कौन थे, भीम थे, है ना, भीम थे। और तुंगभद्र मतलब कि ऐसे याद कर सकते हो, भद्रा, तुंगभद्रा और भीम। तो कृष्णा नदी तुंगभद्रा और भीमा नदियों की सहायक नदी है कृष्णा नदी की, तो ऐसे आप याद कर सकते हो, ठीक है, थोड़ा ट्रिक लगा के। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यकाल किस नगर में स्थित है। देश में मौसम मानचित्र बनाने का प्रमुख कार्यालय किस नगर में स्थित है, वो है पुणे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है। जोजिला दर्रा किन किन को जोड़ता है, लेह और श्रीनगर को। किसको, लेह और श्रीनगर को। आगे क्वेश्चन है कि ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है। तो ओबरा परियोजना किस राज्य की ताप विद्युत परियोजना है, वो है उत्तर प्रदेश की। किसकी है, उत्तर प्रदेश की, ओबरा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक प्रसिद्ध है। तो किस देश में ट्यूलिप की खेती सर्वाधिक फेमस है, वो है नीदरलैंड में। कहाँ पर है, नीदरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का विश्व में कौन सा स्थान है। तो 7वां स्थान है, आप लोग जानते ही हैं। और भारत के निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा है, श्रीलंका है। भारत और श्रीलंका को जो कौन सी जल संधि है जो अलग करती है, पाक जलसंधि मध्य। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान मानिसराम किस राज्य में स्थित है। मानिसराम और चेरापूंजी मेघालय में है, इंपॉर्टेंट है। कोलाबा पॉइंट कहाँ पर स्थित है। कोलाबा पॉइंट कहाँ पर है, मुंबई में है। और शिवालिक श्रेणी के निर्माण किस युग में हुआ था। तो शिवालिक श्रेणी का जो निर्माण था वो सेनोजोइक में, किसमें हुआ था, सेनोजोइक में हुआ था। आगे क्वेश्चन है कि भारत की किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जानते हैं। तो भारत की किस स्थान को सफेद पानी के नाम से जानते हैं, उसको है सियाचिन को। सियाचिन को भारत में सफेद पानी के नाम से जानते हैं। चलिए आगे देखते हैं, भारत की कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं। तो भारत के कितने राज्य हैं जो तटरेखा से लगे हुए हैं, टोटल 9 राज्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 3 और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है। तो 3 और बांग्लादेश से घिरा भारतीय राज्य कौन सा है, वो है त्रिपुरा। त्रिपुरा जो है ना, त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की समुद्र तटरेखा सबसे छोटी है। सबसे छोटी की बात करें तो गोवा है, सबसे बड़ी है गुजरात। सबसे बड़ी गुजरात है और सबसे छोटी गोवा है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है। लैंड ऑफ राइजिंग सन के नाम से कौन सा देश जाना जाता है, वो है जापान। आगे है कि भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा। लद्दाख में स्थित काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। भारत का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, काराकोरम दर्रा। कहाँ पर स्थित है, लद्दाख में स्थित है। चलिए आगे देखते हैं, खैबर दर्रा कहाँ पर स्थित है। तो खैबर दर्रा है पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच में। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में खैबर दर्रा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि थालघाट और भोरघाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है। थालघाट और भोरघाट दर्रे किस पर्वतमाला में स्थित है, वो है पश्चिमी घाट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा किस नाम से जानी जाती है, उसका नाम है मेघना। क्या नाम है, मेघना। ये क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इंपॉर्टेंट है। गंगा एवं ब्रह्मपुत्र की संयुक्त जलधारा को किस नाम से जानते हैं, मेघना के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है। भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किस द्वीप में स्थित है, उसका नाम है बैरन द्वीप। अधिकांश मौसम संबंधी घटनाएं वायुमंडल के किस भाग में होती हैं। तो अधिकांश मौसम संबंधी जो घटनाएं होती हैं वो वायुमंडल के किस भाग में होती हैं, वो है क्षोभ मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील कौन सी है। भारत की सबसे बड़ी कृत्रिम झील का नाम है गोविंद सागर झील। कौन सी झील है, गोविंद सागर झील। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में सबसे कम वर्षा कहाँ पर होती है। तो भारत में सबसे कम वर्षा होती है लेह में। और लाल मिट्टी का लाल रंग किसके कारण होता है। तो लाल मिट्टी का जो लाल रंग होता है वो लौह ऑक्साइड के कारण होता है। किसके कारण, लौह ऑक्साइड के कारण लाल मिट्टी का रंग जो होता है वो लाल होता है। आगे क्वेश्चन है कि कौन सी नदी भारत नेपाल के बीच में सीमा बनाती है। तो कौन सी नदी है भारत और नेपाल के बीच में सीमा बनाती है, उस नदी का नाम है काली नदी। क्या नाम है, भारत और नेपाल, काली नदी। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी नदी ओडिशा का शोक कही जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट है, बंगाल का शोक आपने सुना, लेकिन यहाँ पर आप सुनने वाले हैं कि ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है। तो ओडिशा का शोक किस नदी को कहा जाता है, उसका नाम है ब्राह्मणी नदी। कौन सी नदी है दोस्तों, ब्राह्मणी नदी। आपने आज पहली बार सुना होगा ब्राह्मणी नदी का नाम। ये ओडिशा का शोक है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष किस राज्य में है? तो भारत में चंदन के सर्वाधिक वृक्ष हैं कर्नाटक राज्य में। ठीक है, आगे क्वेश्चन है कि वोल्गा नदी किस सागर में गिरती है? वोल्गा नदी जो है वो कैस्पियन सागर में गिरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टोडा जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? टोडा जनजाति की बात करें तो वो तमिलनाडु में है। लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? लेटा हुआ ग्रह किसे कहते हैं? अरुण को। इसी को यूरेनस बोलते हैं। अफ्रीका देश घाना का पुराना नाम क्या था? तो अफ्रीका देश का घाना कहाँ पर है? तो अफ्रीका देश में। अच्छा, इसका पुराना नाम क्या था? तो उसका नाम था गोल्ड कोस्ट। क्या नाम है? गोल्ड कोस्ट। आगे है कि दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? दक्षिण भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? कोयम्बटूर को। किसको कहा जाता है? कोयम्बटूर को दक्षिण भारत का मैनचेस्टर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? भारतमाला परियोजना किससे संबंधित है? राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम से भारतमाला परियोजना संबंधित है। चलिए आगे बात करते हैं कि भारत का प्रमुख रासायनिक उर्वरक खाद उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत का प्रमुख रासायनिक उर्वरक उत्पादक राज्य कौन सा है? वो है गुजरात। नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरियार जल विद्युत परियोजना किस राज्य में है? तो पेरियार जल विद्युत परियोजना केरला में है। गोल्डन गेट ब्रिज संयुक्त राज्य अमेरिका के किस नगर में है? वो है सैन फ्रांसिस्को में। भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? तो भारत के किस नगर को इलेक्ट्रॉनिक उद्योग की राजधानी कहा जाता है? उनका नाम है बेंगलुरु। कोचीन का जुड़वा नगर क्या है? तो अर्नाकुलम जो है कोचीन का जुड़वा नगर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है? तो सिंधु नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है सतलज। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में पाया जाने वाला लौह अयस्क किस प्रकार का होता है? तो भारत में पाया जाने वाला जो लौह अयस्क होता है वो हेमेटाइट का होता है। कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन कौन सा है? तो कोयले से चलने वाला देश का सबसे पुराना इंजन है फेरी क्वीन। कौन सा इंजन है? फेरी क्वीन। पार्वती जल विद्युत परियोजना किस राज्य में किस राज्य की परियोजना है? तो पार्वती की बात करें तो वो है हिमाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? हिंद महासागर का सबसे बड़ा द्वीप है मेडागास्कर, जो कि हिंद महासागर का है ना, मेडागास्कर सही इंपॉर्टेंट है। अल गेजीरा रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? तो अल गेजीरा रेगिस्तान किस राज्य में स्थित है? वो है सूडान में। कहाँ पर है? किस देश में? देश सूडान है। ठीक है, राज्य नहीं है। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विषुवत रेखा के 23.5 उत्तर एवं 23.5 दक्षिण के मध्य का भाग क्या कहलाता है? उष्णकटिबंध कहलाता है। चूना पत्थर का रूपांतरिक रूप क्या होता है? संगमरमर है। अभ्रक उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है दोस्तों? फर्स्ट नंबर पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी डिग्री झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री। कितना? 23.5 डिग्री अक्षांश पर झुकी हुई है पृथ्वी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण भारत की गंगा नाम से कौन सी नदी को जाना जाता है? वो है कावेरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दिहांग और लोहित नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? तो दिहांग हो गया, लोहित नदियाँ किसकी सहायक नदियाँ हैं? ये है ब्रह्मपुत्र की। किसकी है? ब्रह्मपुत्र की। आगे है सबसे प्राचीन चट्टान कौन सी है? सबसे प्राचीन चट्टान की बात करें तो वो है आग्नेय चट्टान। कौन सी चट्टान है? आग्नेय चट्टान सबसे प्राचीन चट्टान है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत की हिमालय में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो भारत में हिमालय की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। कंचनजंगा जो कि सिक्किम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि स्थानीय पवन सिराको किस देश में चलती है? स्थानीय पवन सिराको ये किस देश में चलती है? ये इटली में चलती है। किन द्वीप को प्रशांत महासागर का चौराहा उपनाम से जाना जाता है? वो है हवाई द्वीप। एरेबस ज्वालामुखी कहाँ पर स्थित है? ये है अंटार्कटिका महाद्वीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी का नाम है गुरु शिखर। ये कहाँ पर है? माउंट आबू। माउंट आबू गुरु शिखर में। ठीक है, माउंट आबू गुरु शिखर। ठीक है, माउंट आबू कहाँ पर? राजस्थान। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी कौन सी है? तो विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी है जॉर्डन नदी की घाटी। जॉर्डन नदी की घाटी को विश्व की सबसे लंबी रिफ्ट घाटी के नाम से जाना जाता है। नवीनतम पर्वतमाला कौन सा है? तो वो है हिमालय। फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है? तो फ्रांस और जर्मनी के बीच में कौन सी रेखा है? मैगीनाट रेखा। कौन सी रेखा दोस्तों? मैगीनाट रेखा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बरमुंडा द्वीप किस महासागर में स्थित है? ये है उत्तरी अटलांटिक महासागर में। कहाँ पर है? उत्तरी अटलांटिक महासागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि महासागरों में तरंगों की उत्पत्ति का कारण है पवन। निक्स ओलंपिका पर्वत नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है? तो वो है मंगल ग्रह। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नेफा किस राज्य का पुराना नाम है? तो है अरुणाचल प्रदेश का। नेफा जो है अरुणाचल प्रदेश का पुराना नाम है। इराक का पुराना नाम क्या है? तो इराक का पुराना नाम है मेसोपोटामिया। विश्व का सबसे अधिक टिन उत्पादक देश कौन सा है? वो है चाइना। स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर मैदान है? तो 41% पर मैदान है। एशिया में विश्व की सबसे बड़ी झील का क्या नाम है? तो एशिया में विश्व की सबसे बड़ी झील का नाम है कैस्पियन सागर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जापान की राजधानी टोक्यो किस द्वीप पर स्थित है? वो है होन्शु द्वीप। कौन सी द्वीप है दोस्तों? होन्शु द्वीप। और जापान की राजधानी क्या है? टोक्यो। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है
उपसौरी के हम अपसौरों को मिलाने वाली काल्पनिक रेखा जो सूर्य के केंद्र से गुजरती है क्या कहलाती है? उसको कहते हैं अपसाइड रेखा। इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो इटली की गंगा किस नदी को कहा जाता है? पो नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका के बीच कौन सा स्थल डमरू मध्य है? वो है पनामा। एशिया में अधिकतम गहराई किसकी है? तो एशिया में अधिकतम गहराई की बात करें तो वो है मृत सागर की। किसकी है? मृत सागर की। यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर कौन सा है? तो यूरोप महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है लंदन। उत्तरांचल का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? तो उत्तरांचल का प्रसिद्ध हिंदू तीर्थ मंदिर बद्रीनाथ किस नदी के किनारे स्थित है? वो है अलकनंदा। कौन सी नदी? अलकनंदा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का अन्न भंडार या रोटी की डलिया कौन कहलाता है? तो विश्व का अन्न भंडार या फिर रोटी की डलिया कौन कहलाता है? यूक्रेन को। किसको कहते हैं? यूक्रेन को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? तो उत्तरी अमेरिका के शीतोष्ण घास के मैदान को प्रेरी बोलते हैं। प्रेरी। चलिए आगे देखते हैं, विश्व का सबसे ऊंचा झरना कौन सा है? विश्व के सबसे ऊंचे झरने की बात करें तो वो है एंजल झरना। इसकी ऊंचाई कितनी है? सबसे ऊंची झरना की बात करें ना तो है 979 मीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन सा पर्वत महाद्वीपीय जल विभाजक के रूप में कार्य करता है? वो पर्वत का नाम है रॉकीज। आगे है क्वेश्चन, राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्थान कहाँ पर है? गोवा में। कहाँ पर है दोस्तों? गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिणी अफ्रीका के किस नगर को स्वर्ण नगर कहा जाता है? दक्षिणी अफ्रीका के किस नगर को स्वर्ण नगर कहा जाता है? वो है जोहान्सबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दक्षिण अमेरिका का कहवा निर्यात करने वाले प्रमुख पत्तन कौन सा है? वो है सेंटोस। क्या है? सेंटोस। स्टेनली जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? वो है कांगो नदी। प्रशांत महासागर की आकृति किस प्रकार की होती है? प्रशांत महासागर की जो आकृति है वो है त्रिभुजाकार। अफ्रीका के पूर्वी भाग को क्या कहा जाता है? तो अफ्रीका के पूर्वी भाग को हॉर्न ऑफ अफ्रीका कहा जाता है। वनों का देश किसे कहा जाता है? कांगो को वनों का देश कहा जाता है। धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य कौन सी घाटी स्थित है? तो धौलाधर तथा पीर पंजाल पर्वत श्रेणियों के मध्य में कौन सी घाटी है? वो है कुल्लू घाटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? गंगा को बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कार्डामम हिल कहाँ पर स्थित है? कार्डामम पहाड़ियाँ कहाँ पर है? केरल में है। विश्व की सबसे चौड़ी नदी की बात करें तो ये है अमेजन नदी। लंबी की बात करें तो नील नदी है, अगर चौड़ी की बात करें तो अमेजन नदी है। ठीक है, इतना याद रखिएगा कि अगर लंबी है तब नील है और चौड़ी है तब अमेजन है। ठीक है, यहाँ पर विश्व की पूछा जाए, भारत की नहीं पूछा, यहाँ पर विश्व की पूछी जा रही है। ठीक है, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर किस बांध का जलाशय है? तो गोविंद बल्लभ पंत सागर किस बांध का जलाशय है? वो है रिहंद बांध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंगुली नुमा झीलों के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? तो अंगुली नुमा झीलों के लिए कौन सा देश प्रसिद्ध है? वो है यूएसए, संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वायु दाब को किसे मापा जाता है? तो वायु दाब को मापते हैं बैरोमीटर से। किसे मापते हैं? बैरोमीटर से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? तुलबुल परियोजना किस नदी पर स्थित है? इसका नाम है झेलम नदी। कौन सी नदी है दोस्तों? झेलम नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहा जाता है? भूमध्य सागर की कुंजी किसे कहते हैं? जिब्राल्टर जल संधि को। पोंग बांध किस नदी पर बनाया गया है? वो कौन सी नदी है? ब्यास नदी है। विश्व के किस महाद्वीप में कोई रेगिस्तान नहीं है? तो यूरोप महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है जहाँ पर कोई रेगिस्तान नहीं है। कौन सा देश प्यासी भूमि का देश कहलाता है? तो कौन सा देश है जिसको प्यासी भूमि का देश कहते हैं? वो है ऑस्ट्रेलिया। क्या है दोस्तों? ऑस्ट्रेलिया है, जिसे प्यासी भूमि के नाम से भी जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? यूरोप महाद्वीप की सबसे लंबी नदी का नाम है वोल्गा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि टर्की का कौन सा नगर है जो पश्चिम का द्वार कहलाता है? तो टर्की का कौन सा नगर है जो पश्चिम का द्वार कहलाता है? इसका नाम है इस्तांबुल। क्या नाम है? इस्तांबुल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? तो विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात किस देश में है? वो है वेनेजुएला। कहाँ पर है? वेनेजुएला में। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? तो आकाशगंगा मंदाकिनी सबसे पहले किसने देखी थी? उनका नाम है गैलीलियो। गैलीलियो ने सबसे पहले आकाशगंगा मंदाकिनी को सबसे पहले उन्होंने देखा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो वो है ग्रीनलैंड द्वीप। कौन सा द्वीप है? ग्रीनलैंड द्वीप दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। चलिए आगे देखते हैं। तो दोस्तों यहीं पर हमारे क्वेश्चन समाप्त होते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दिल से बने रहने के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग। ठीक है।
चलिए, तो दोस्तों जो भी पहली बार हमारे चैनल पर विजिट करें वो सबसे पहले चैनल को क्या करेंगे, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लेंगे, जिससे नेक्स्ट नोटिफिकेशन उन तक जरूर पहुंचे। आपको ये सेशन कैसा लगा? आपको इस सेशन को क्या करना है, दिन से लाइक करना है दोस्तों, और दिन से शेयर करना है, ठीक है। लाइक करके आप लोग शेयर कर दीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, जिससे उन्हें भी बेनिफिट मिल सके। और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको हमारी क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी, बुरी लगी। जो कमियाँ हैं आप हमें साझा कर सकते हैं। और अगर आपकी पर्सनल कोई क्वेरी हो उसको भी आप हमसे कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं दोस्तों। और आपको कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है ये भी हमें बताइए। थ्योरी क्लासेस पढ़ना है, पीवाईक्यू पढ़ना है, कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से बताइएगा। हम आपकी वो क्लास लेकर आएंगे, ठीक है। तो चलिए इसी के साथ हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू।